हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। 10:30 बजे का ये टाइम था। इतने तक मैंने अभियान को नहला के उसे यहाँ पे सुला दिया था। और ये जो बेडशीट आप ऐसे देख रहे हैं ना, ये इसी ने की है। घुटनों के बल जैसे चलता है तो सारी बेडशीट एक कर देता है। क्योंकि ये बेडशीट बहुत छोटी है तो इसलिए मैं बहुत कम इसे बिछाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी अपने घर का हाल। कुछ इस तरीके से रहता है और आजकल तो ऐसा ही रहता है, बच्चे के साथ हो नहीं पाता है। जब हस्बैंड आते हैं तभी मैं थोड़ा बहुत कर पाती हूँ या फिर जब ये सो जाता है तब। तो अभी ये सोया हुआ था, मैंने सोचा लंच के लिए दाल रख लेती हूँ। 10:30 बजे का टाइम था तो टाइम से ही रख लूँगी, क्योंकि 1-1:30 बजे हस्बैंड आ जाते हैं। तब तक अभियान उठा ही रहता है, सोता नहीं है। बहुत मुश्किल से होता है कि वो सोता हो। मैं दाल रख चुकी थी, डायरेक्टली मैंने तड़का मार के ही दाल को रखा था। और इतने में अव्यान भी उठ चुका था क्योंकि उसे सीटी की आवाज़ आ गई थी। तो जैसा कि मैं बोलती हूँ ना, थोड़ी सी भी खटर पटर की आवाज़ आती है तो वो सोता नहीं है। तो मैंने उसे फिर यहाँ पे वो जो झूला था उसमें सुला दिया है कुछ टाइम के लिए, ताकि मैं यहाँ पे बेडशीट वगैरह चेंज कर सकूँ। और वो वाली बेडशीट मैंने आज हटा दी है क्योंकि बहुत ही छोटी है और बच्चे के साथ अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी वो बेडशीट, क्योंकि वो खिसक रहा है तो पूरा ख़राब हो जाती है। और साथ ही जो ये गद्दे आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे वाले जो गद्दे होते हैं बहुत ही बेकार होता है। अगर आप लोग ऐसे लेने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत लेना, कि ये कहीं पे उठे होते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। जैसे इनमें बैठे रहो ना तो ये गद्दे बिल्कुल पिचक से जाते हैं और फिर ठीक ही नहीं होता है। इन्हें बार बार अलटना पलटना पड़ता है। और इससे बढ़िया तो ना वो दूसरे वाले होते हैं, रुई के गद्दे सबसे बेस्ट होते हैं। और ये तो बस ऐसा है कि दिखाने के लिए ही हो जाता है, क्योंकि असल में तो ये गद्दे किसी भी काम नहीं आते हैं दोबारा। रोई वाले तो ऐसे होते हैं, अगर वो पिचक भी जाते हैं तो भी हम उन्हें दोबारा से ठीक करवा सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इनका कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता क्योंकि ये फ़ोम से बने हुए हैं। मतलब फ़ोम भी अलग अलग तरह का होता है, ये तो कुछ हार्ड वाला है। खैर, अब इसको पलट के मैंने अच्छे से बेडशीट बिछा दी। और कुशन कवर चेंज इसलिए नहीं करे हैं क्योंकि जो इस वाली बेडशीट के साथ थे वो अभी सूखे नहीं हैं। और कपड़े भी इतने सारे हो रहे हैं जमा धोने के लिए। कुछ धो के रखे हुए हैं, कुछ धोने के लिए हो गए हैं। सुखाऊं तो कहाँ सुखाऊं, क्योंकि 2-3 दिन से बारिश हो रही है। और अगर बारिश नहीं भी हो रही है तो भी मौसम इतना अंधेरा सा रहता है कि कपड़े सूखते ही नहीं हैं। 2 दिन लग जाते हैं कम से कम। तो आजकल बरसात के टाइम में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल देखा होगा और आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ पर वीडियो बना रही हूँ। नई माँ, जो नई नई माँ बनी होती है ना, पहली बार, मतलब फ़र्स्ट टाइम जिनका बेबी रहता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्पेशली तब अगर आपके साथ कोई नहीं है, ना ससुराल वाले हैं ना ही तो कोई है, हस्बैंड भी काम पे चले जाते हैं। उसके बाद हम लोगों का ये रहता है, हमें पहले तो देखो बच्चों को संभालना कैसे है वो तो हमें पता नहीं रहता, ऊपर से उनके साथ काम भी करना है, घर को भी देखना है। वो सब कुछ करते करते हम कहीं ना कहीं इतना थक जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी चिड़चिड़ापन सा आ जाता है। फ्रेंड्स, वही मैं आपके साथ अपनी छोटी मोटी टिप्स और कुछ बातें शेयर करती रहती हूँ वीडियो में कि कैसे करती हूँ मैनेज। कई बार मुझे क्वेश्चन भी आते हैं, आप कैसे करते हो अकेले, नहाना हो गया या फिर कोई भी काम। तो मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था, मेरा काम करने का बस यही रहता है कि वो अव्यान के सोने पर डिपेंड करता है। अगर ये सो जाता है तो फिर मेरे काम हो जाते हैं, अगर ये उठा हुआ है तो समझो मेरे कोई काम नहीं होता है। फिर मुझे इसे अपनी निगरानी में रख के ही काम करने पड़ते हैं। या तो इस वाले रूम में कोई काम है तो वहीं पे रखूँगी, किचन में कुछ काम है तो अंदर वाले रूम में रखूँगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करती हूँ। आप अपने बच्चों के लिए ना टॉयज़ लेके आओ। अगर आप भी न्यू पेरेंट्स बने हैं और आपका फ़र्स्ट बेबी है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। देखिए, हस्बैंड तो जॉब पे जाएंगे ही जाएंगे, वो तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे लिए अपनी जॉब ही छोड़ देंगे कि बच्चे को देखना है तो जॉब पे नहीं जाना। बच्चे को पालना है तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी। और अगर आपके साथ कोई नहीं है, फैमिली वाले भी कोई नहीं रहते, आप अकेले रहते हो, तो आपको मैनेज इसी तरीके से करना पड़ेगा। या तो बच्चे के सोने का इंतज़ार करो काम करने के लिए, या फिर आप बच्चे को कुछ ऐसे टॉयज़ लेके दो कि वो खेल कर बिज़ी रहे। हाँ, ये चीज़ तब नहीं हो सकती है जब बच्चा 3 महीने तक का है, क्योंकि 0 से लेकर 3 महीने तक का बच्चा बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं देखता है और ना ही तो वो खुश होता है, क्योंकि उसे खिलौनों का उतना नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 महीने से लेके आगे तक का अगर कितना भी बच्चा है, तो फिर उसके साथ आप खिलौने रख के उसे थोड़ा सा एंटरटेन कर सकते हो, उसे बिज़ी कर सकते हो, तब जाके आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ उसके लिए नए नए खिलौने लाने की। और मैं तो क्या लाती हूँ, मतलब मेरे मम्मी पापा ही हैं जो उसके लिए एक से एक खिलौने लेके आते हैं। बहुत सारे खिलौने उसके पास हो चुके हैं अभी से जमा, और काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है और मुझे काम भी करने देता है। लेकिन कुछ टाइम के लिए, बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत लंबे टाइम तक उससे एंटरटेन रहेगा।
बहुत ही कम टाइम तक वो खुश रहते हैं उन चीज़ों से, फिर से बोर हो जाते हैं तो उन्हें चाहिए होता है कि हमें गोदी में उठाएं। तो थोड़ी देर उन्हें गोदी में उठा के उनसे प्यार से बात कीजिए, उनके साथ खेलिए और फिर से आप नीचे रख के उनको वही खिलौना दीजिए, तो वो ना एंटरटेन हो जाते हैं, खुश रहते हैं, कुछ टाइम तक चुपचाप रहते हैं और आप अपना काम भी कर सकते हो, ध्यान दे सकते हो। तो बच्चा जितना ज़्यादा दिन में खेलता है, इसका फ़ायदा ये होता है, एक तो वो रात को अच्छे से नींद लेता है, रात को बार बार उठता नहीं है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि वो खेलता रहेगा, हर 2-2 3-3 घंटे में उसको फिर थकान लगेगी और वो सो जाएगा। तो जब वो सो जाएगा आपको टाइम मिल जाएगा अपने बाकी के काम करने के लिए। रही बात नहाने की, तो मैं तो क्योंकि मेरे हस्बैंड 2 बजे आ जाते हैं स्कूल से, तो मैं क्या करती हूँ फिर उसी के बाद नहाती हूँ। और उससे पहले तो मैं नहीं नहा सकती हूँ, या फिर अंदर ही बाथरूम है तो मैं वहाँ नहा लेती हूँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ऐसी सुविधा हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, बाहर बाथरूम होता है या थोड़ा दूर होता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा कि किस तरीके से कर सकते हैं। हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है, सभी के घर अलग होते हैं, सभी की सिचुएशन अलग होती है, तो उसी हिसाब से हमें अपने आप को देख कर और कौन सा समय सही है वैसे ही हमें काम करना पड़ता है। और 6 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो इन बच्चों के साथ में दिक्कत ये होती है, जैसे ही बढ़ने वाला बच्चा होता है ना, पहले तक तो आप बिस्तर में रख के उसको एंटरटेन कर सकते हो, उसको खिला सकते हो, फिर आप काम पे लग सकते हो। लेकिन जब ये बच्चे घुटनों के बल रेंगना शुरू करते हैं, चलना शुरू करते हैं, तो इनका गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर ऐसे हालत में आपको बच्चे का जो बेड है वो नीचे ही लगाना चाहिए, जो बच्चे का मतलब बिस्तर है वो, चाहे आप गद्दा उठा के नीचे रख लो, तो नीचे भी आपको छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो बच्चा मुंह में रख सकता है, या फिर जैसे नीचे बिजली के बटन होता है, उन सब से थोड़ा सा सेफ्टी रखनी पड़ेगी। बच्चों के साथ में इतना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। देखिए ये सब चीज़ें मुझे भी पहले से पता नहीं थी, मैं भी अब मतलब पहली बार माँ बनी हूँ, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई हैं और कुछ चीज़ें मुझे खुद से भी समझ में आ गई हैं। इतना बड़ा कुछ नहीं होता है। पहले हम बहुत टेंशन करते हैं कि हम एक बच्चे की ज़िम्मेदारी कैसे संभाल पाएंगे, लेकिन जब हम माँ बन जाते हैं उसके बाद हमें अपने आप ही सब कुछ समझ में आ जाता है और हम अपने आप ही सारी चीज़ें सीख जाते हैं। खुद ही टेंशन हो जाती है कि यार मेरा बच्चा कहीं बेड से ना गिर जाए या वो कुछ मुंह में ना फंसा ले, ऐसी चीज़ें अपने आप ही हमें समझ में आने लगती हैं। तो यही छोटी मोटी टिप्स हैं, सलाह कहें या टिप्स कहें, यही है मेरी तरफ से जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। और भी जो छोटी मोटी नॉलेज वाली चीज़ें मुझे पता है या जो मेरे घर से बताते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप ही लोग मेरी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, आप लोग मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो। आप मुझे एक से एक मतलब कमेंट करते हो, उन्हें मुझे बताते हो कि दी ऐसा करो वैसा करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो मुझे आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो आपको आता है आप मेरे साथ शेयर करिए। तो इसी तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और चलिए फिर व्लॉग में अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अव्यान अपने पापा के साथ घूम रहा था, शाम का ये टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, और व्लॉग भी मैं इसी तरीके से बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके शूट कर रही हूँ। जब भी मुझे टाइम मिल पा रहा है तब करना पड़ रहा है, वरना तो रेगुलर नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर अव्यान जब घूम रहा था तो मैंने अपना काम निपटाने की कोशिश की, क्योंकि अभी आप देख सकते हो बाहर हल्का सा उजाला है, एकदम से अंधेरा भी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ, आटा लगा के रख लेती हूँ, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। हम लोग डिनर यही कोई 8 साढ़े 8 या 9 बजे तक कर लेते हैं। 9 बजे के बाद तो नहीं करते हैं, क्योंकि जल्दी कर लेते हैं आजकल हम लोग, जल्दी खाना खाते हैं। और अव्यान के सोने का टाइम होता है 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच। ना तो वो 10 बजे से पहले सोता है और ना ही तो वो मतलब 11 बजे के बाद सोता है, क्योंकि वो इसी बीच में सोता है। मुझे उसके सोने का भी टाइम पता चल चुका है अब। और ये सब इम्प्रूव एकदम से नहीं होता है। अगर आप एकदम से सोचोगे कि हमारा न्यूबॉर्न बेबी है, हम उसकी आदत डालते हैं, जैसा कि मैंने भी सोचा था, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब मैंने जब ऐसा किया तो मेरे साथ रिज़ल्ट मेरा ये रहा कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि मैं उसे दिन में उठाने की कोशिश करती थी और सोचती थी कि जैसे कई सारे वीडियो यूट्यूब पे दिखाते हैं कि दिन में उठा के रखो बच्चे को, एंटरटेन करो, लेकिन ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। क्योंकि न्यूबॉर्न जो बेबी होता है ना, 0 से लेकर 3 मंथ्स तक का, उसे आप बिल्कुल भी दिन में एंटरटेन नहीं कर सकते। उसे क्या एंटरटेन करोगे, ना तो उसको कुछ समझ में आता है, ना तो वो आपको इतना दूर तक देखता है कि आप क्या कर रहे हो। वो कुछ भी नहीं समझता है, उसको बस सोने का काम आता है, क्योंकि वो पेट में भी सोया रहता है बच्चा, बहुत कम उठता है, और वही आदत उसे पेट के बाहर भी लगती है। जब धीरे धीरे बच्चा इस एनवायरनमेंट में आता है तब जाके वो सीखता है दिन और रात। तो मैंने उसे दिन और रात क्या होता है ये सिखाया है 3 महीने के बाद से। पिछला मैंने एक वीडियो बनाया था Q&A, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं। अगर आप ही परेशान हो जैसे मैं थी, तो आप वो वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। खैर उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे जो कि मैंने बोला सूखते नहीं हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो बाहर हल्के हल्के सूखे हुए थे उन्हें मैं अंदर ले आई। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने सारे के सारे जो ठीक करने वाली कुर्तियाँ हैं उन्हें निकाल रही हूँ।
तो एक चीज़ मैं आपको अभी शेयर आपके साथ करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि शादी से पहले भी और शादी के बाद भी अपनी मम्मी से मुझे एक ही चीज़ पे डांट पड़ी है कि मेरे पास इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी मैं 2-4 कुर्तियाँ ही क्यों पहनती हूँ, और आप लोग भी नोटिस करते होंगे। तो आज मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। दरअसल होता ही है ना, जब प्रेग्नेंट थी उस टाइम पर मैंने जो अपने लिए जितने भी कपड़े मंगाए होंगे प्रेगनेंसी से पहले के, तो वो सारे मेरी फ़िटिंग के थे। प्रेगनेंसी के बाद मैं थोड़ा हेल्दी हो गई तो वो मुझ पर टाइट होने लगे, फिर मैंने उन्हें ढीला किया, और जो दूसरे भी मंगाए थे वो भी ढीले मंगाए थे। अब जब बेबी हो चुका है तो मेरा वेट लॉस हो चुका है, अब वो बिल्कुल ढीले हो गए हैं मुझ पे, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यही रीज़न है कि मैं उन कपड़ों को नहीं पहन रही हूँ। और आप देख सकते हैं मेरी पूरी अलमीरा भरी हुई है, सारी की सारी नई कुर्तियाँ हैं, नई सूट सलवार सब कुछ है। नहीं पहनती हूँ इसलिए क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, और जो भी मेरे पास कुर्तियाँ हैं बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाली हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। ये देखिए, ये सारी की सारी देखिए, या तो कोई ऑर्गेन्जा में है या फिर कोई इस तरह से अस्तर वाला है, या ऐसे बहुत ज़्यादा इस पे एम्ब्रॉयडरी है, ये है। और थोड़ा सा भी अगर टाइट होता है कपड़े तो मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। मुझे बिल्कुल लूज़ कपड़े चाहिए, और ऐसे चाहिए जिसमें मतलब अजीब भी ना लगे, ऐसा ना लगे कि कपड़े टके हुए हैं, और ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल टाइट से हैं। तो ऐसे मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। 2-4 कुर्तियाँ हैं जिन्हें मैं पहनती हूँ और रेगुलर उन्हीं को पहनती हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये वाली कुर्ती हो गई, इसका जो पैंट है वो बहुत टाइट है इलास्टिक, तो इसलिए इस वजह से मैं उसे नहीं पहनती हूँ। और ये मेरी शादी के टाइम की कुर्तियाँ हैं, 6-7 कुर्तियाँ शादी के टाइम की है जो कि बहुत हैवी वर्क वाली है। एक ये है जिस पे कि प्रिंटेड है, जयपुरी प्रिंट कहते हैं शायद इसको, तो ये वाली भी शादी के टाइम की है, लेकिन ये टाइट होती है इसलिए नहीं पहनती हूँ। बाकी यहाँ नीचे रखी हुई है, ये सारी मेरी शादी के टाइम की है, और इन पे इतना हैवी वर्क है कि गर्मियों में पहनने लायक ही होती नहीं है। और अगर पहनूँ भी तो ये बहुत टाइट है, इनको मैं खोल नहीं सकती हूँ क्योंकि टेलर ने इन्हें सिला था, उनकी सिलाई करने का तरीका अलग ही होता है। अगर मैं खोल देती हूँ तो ये फिर पूरी ख़राब हो जाएंगी। और इसके बाद जो बाकी की कुर्तियाँ हैं काफ़ी सारी हैं, वो भी इसी तरीके से हैं। ये येलो में है, रेड में है, इस पर भी बहुत हैवी वर्क हो रखा है। और बाकी की जो नॉर्मल कुर्तियाँ मैं आपको बताऊँ, ये ऑनलाइन मंगा रखी हैं। ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब इन पर वर्क इतना ज़्यादा है ना कि चुभती है मुझ पर। तो मंगाने को तो मैंने मंगा ली, लेकिन अब पहनते टाइम मुझे इन्हें पहनने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होता है। एक ये वाली है, ये मेरे भाई ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दी थी, ये भी बहुत प्यारी है, लेकिन ये मुझ पर अब टाइट आती है क्योंकि ये प्रेगनेंसी के पहले की थी। तो उसने मेरा साइज़ जो मंगाया था वो अब मुझ पर फिट नहीं आ रहा है, और अभी मतलब इतना मेरा वेट लॉस नहीं हुआ है कि ये आ सके। और ये ग्रीन वाली कुर्ती मैंने मंगाई थी, आपको दिखाई भी थी, तो ये भी मुझ पर अभी फिट नहीं आ रही है। तो यही रीज़न है। और इस वाले थैले में मैंने सारी कुर्तियाँ भरी हुई है, सारी सूट है, सब कुछ है, लेकिन पहनते टाइम कुछ ना कुछ कारण है जो नहीं पहन पा रही हूँ। सो बस यही प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। मैं सारा काम कर ही रही थी, इतने में हस्बैंड ने बोला थोड़ी सी चाय बनाने के लिए, तो अब मैं चाय बनाती हूँ, चाय पियेंगे, और इसके साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।